आज जगन्नाथ स्वामी की यात्रा का हमारे बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है और इस कार्यक्रम के लिए हमारे सेंट्रल एरिया नवीन मंडल के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे सब युवा जान से जुड़े हुए हैं और हमारा मानना है कि साल में एक बार जगन्नाथ स्वामी इस कार्यक्रम में जनता के बीच पधारते हैं और हमारा ये मानना है कि जगन्नाथ स्वामी का आज का दिन इतना ऐतिहासिक हो रहा है कि बरसात भी साथ दे रही है। हम चाहते हैं कि और फल बने, इसलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जगन्नाथ स्वामी की जय हो। और देखिए कि प्रभु भक्ति के जगह जगह आपको दिखेंगे किस प्रकार से भक्तों ने बहुत कुछ सजाया है इस प्रभु भक्ति में। देखिए कुछ यहाँ पर प्रसाद का वितरण जो है वो किया जाएगा, तो ठंडा भी है। कुल मिलाकर भक्ति भरे ये नजारे, भक्ति भरे ये दृश्य निकल रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर से। आज प्रभु जगन्नाथ यात्रा की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज प्रभु हमारे बीच में सभी को दर्शन देने बता रहे हैं। हमेशा हम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन आज प्रभु स्वयं भ्रमण करते हुए सभी को दर्शन देने बता रहे हैं। इस अवसर में सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु सबको आशीर्वाद करे, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पसंद है सभी तरह की प्रदान करे। शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं आज जगन्नाथ की यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करता हूँ। प्रभु की जगन्नाथ यात्रा पुरी में सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है, उसके बाद अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद में उदयपुर एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ प्रभु के दर्शन हम सबको आज सभी को होंगे। वो नगर भ्रमण पे बना रहे हैं प्रभु और सभी के दर्शन के लिए स्वयं प्रभु नगर में बता रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। तो मैं तो आदरणीय हमारे कुशल जी साहब को धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने सभी भक्तजनों के लिए प्रसाद और अन्य व्यवस्था की है। आपका ठाकुर जी की ओर से भी और हम सभी हमारे वरिष्ठ जनों की ओर से भी आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। प्रभु आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दे और प्रभु की कृपा सभी भक्तजनों पर पे सदैव बनी रहे और इस उदयपुर में सुख शांति रहे, देश में सुख शांति रहे और पूरे विश्व में सुख शांति रहे। यही हमारा सब प्रभु के चरणों में निवेदन है, वंदन है कि उनका आशीर्वाद ठाकुर जी की कृपा से समृद्धि की ओर ले जाए। हमें बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। की भांति भगवान जगन्नाथ स्वामी हमारे यहाँ पे पधार रहे हैं दर्शन देने के लिए और हर वर्ष हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं और इस वर्ष भगवान वर्ष में एक बार हमें भगवान दर्शन देने आ रहे हैं और हम चाहते हैं भगवान सबको सुख शांति और सबका इस वर्ष बढ़िया रहे, आने वाला साल सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, यही शुभकामनाओं के साथ मैं शहरवासियों का और सब लोग भगवान का यही मनोकामना चाहता हूँ कि यह आपने बहुत सत्य कहा है। दुनिया का बादशाह आने वाला है। आज शहर की जनता सड़कों पर है और सभी पत्रकार मीडिया कर्मी आज गली गली घूम रहे हैं, भक्तों से अपनी राय ले रहे हैं। ये उदयपुर का सौभाग्य है। इस वीर भूमि पर प्रभु जगन्नाथ स्वयं भक्तों को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ऐसी व्यवस्था खुशहाल जी ने अपने यहाँ भक्तों की सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का एक ही मन रहता है खुशहाल जी के वहां जाकर के हम भी भगवान के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह एक कार्यकर्ता को दी गई जिम्मेदारी है, संगठन की ओर से ही है, धर्म की ओर से भी है। धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं, कितना समझ पाए कृष्ण को समझना बहुत कठिन है, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण है कि इनके ये जो 2.5 अक्षर है
यह पूरे विश्व को चकाचौंध करते हैं। कृष्ण मालिक है, कृष्ण दास है, कृष्ण सेवक है, सुदामा के मित्र भी है, तो राजा भी है। इसलिए भगवान कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है, पर ऐसे यात्राओं के माध्यम से हम मनुष्य को थोड़ी बहुत सद्बुद्धि मिल जाती है। प्रभु दर्शन के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल सही है आपका कहना। रैदास और मीरा की भक्ति की तो तुलना कोई कर नहीं सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रभु के दर्शन कराने की जिम्मेदारी जो यहाँ के लोग लेते हैं, बड़ी संख्या में बहनें आई हुई हैं। ये बहनें अपने से भी पहले आई हुई है और लंबे समय से यह सक्रिय है, और उनको प्रसाद वितरण जैसा कार्यक्रम भी प्रथम बहनों को ही किया गया है। यानी प्रभु आ रहे हैं और अंतर्मन में बहुत खुशी है। शब्द में वर्णन नहीं कर सकते, पर प्रभु प्रभु ही है। जैसा कि कहते सारे संसार में लोग भूलते रहते हैं, जबकि प्रभु अंतरात्मा यह सत्य है। मेरी आत्मा में प्रभु है, परंतु दर्शन करने के लिए आ रहे, वो भ्रमण करने के लिए आ रहे, तो अंतरात्मा ने कहा तू कहाँ सो रहा है, जाओ दर्शन करो। यही तो प्रभु की लीला है। जो अंतरात्मा में है वो प्रकट हो रहे, बाहर प्रकट हो रहे हैं, बाह्य दृष्टि उनसे देखी जाएगी। इसलिए प्रभु की कमाल है जो अंतरात्मा से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हम हमेशा दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। आज स्वयं भगवान हमारे नगरी में, यहाँ उदयपुर की नगरी में खुद दर्शन देने के लिए यहाँ भ्रमण करते हुए हमारे को दर्शन देने के लिए पधारे हैं। आज हमारी बड़ी संख्या में हमारी महिला उपस्थित है, बहुत उत्साहित है दर्शन करने के लिए। इसलिए मैं बहुत सभी को सौभाग्यशाली समझती हूँ और भगवान का बहुत बहुत आभार है कि हमारे को दर्शन देने पधार रहे हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। मैं राखी माली। आज परम श्रद्धेय श्री जगन्नाथ जी स्वामी हमारे बीच में वन भ्रमण के लिए पधार रहे हैं। आज सब भक्त बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। आज सबका कष्ट हरने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए सब ललायित हैं प्रभु के दर्शन के लिए। हम सब चाहते हैं कि सबकी इच्छा पूरी करें भगवान। इस हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम खुशियां से इनका स्वागत के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता। तो आप देख पा रहे किस प्रकार से आज का ये भव्य स्वागत और अभिनंदन दिनेश जी भट्ट साहब ने सारी बातें बताई थी। आज क्या क्या बनाया प्रसाद में हमने नृत्य बनाए हैं, आलू बड़े बनाए हैं, पकौड़े बनाए हैं और मिल्क रोज बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद विप्र। तो आप देखिए किस प्रकार से आज का ये भव्य आयोजन प्रभु भक्ति आलू बड़ों के साथ प्रसाद के साथ। आप देखिए कि ये पूरा राणा सर्कल राणा पुंजा सर्कल के नाम से भी जानते हैं। जागरण में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज जगन्नाथ यात्रा का भैया जी की तरफ से आरती कर रहे हैं। बहुत अच्छा आयोजन है, हम सब बहुत प्रसन्न है इस आयोजन से। हमें भगवान की शरण में जाने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ श्रृंगार आरती कृष्ण कुमार सोहर का अंबिका बिल्डिंग प्रति स्टैंड समस्त कृष्ण भक्तों द्वारा ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही सुंदर आलू बड़ों का और महाप्रसाद का हम सभी आनंद उठाएंगे, आप सभी उठाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।